अगर कर दे आप लोग ऑडियंस के सामने, एक एक करके अगर आप लोग बताएं। यहाँ से शुरुआत। Hi, my name is Ravdat Kaushik. I'm working as an EP in this project. Yes, sir. हाय, मेरा नाम शैंकी सिंगल है और इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं एज एन डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। और मेरा नाम संदीप अरोड़ा है और मैं एक्टर हूँ। इस ये लीड है हमारे। लीड कह लो, नेगेटिव लीड कह लो, नहीं लीड ही कह लीड सकते हैं, नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव अमर दूसरे हैं। हाय, मेरा नाम पायल पवार है, मैं इसमें एक्ट्रेस हूँ बस। हेलो, मेरा नाम विक्रांत रुद्र है और मैं इसमें एज एन एक्टर काम कर रहा हूँ। नेगेटिव मेरा इसमें शेड है। I'm Monica Kapoor. I'm taking care for all production activities. हेलो, माय नेम इज़ सूरज यादव। मैं यहाँ पे क्रिएटिव डायरेक्टर इस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ। राइट, तो सबसे पहला जो सवाल है मेरा डायरेक्टर साहब के लिए होगा, क्योंकि जो है जिस तरह की फिल्म आप लोग प्लान की थी, क्या कहना चाहेंगे वेब सीरीज़ के बारे में? किस तरह की वेब सीरीज़ होने वाली है? जैसे सस्पेंस है, तो थोड़ा सा अगर ऑडियंस को थोड़ी ग्लिम्स देना चाहे आपकी सीरीज़ के बारे में। बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा ये जो वेब सीरीज़ है ये सस्पेंस और थ्रिलर बेस्ड वेब सीरीज़ है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोग देखोगे तो आपको नई चीज़ लगेगी। दूसरा ये है कि इस वेब सीरीज़ में हमने सभी कैरेक्टर को पूरी इम्पोर्टेंस दी है। कोई छोटा कैरेक्टर नहीं है, कोई बड़ा कैरेक्टर नहीं है, सभी लीड है इसके अंदर और सभी लोगों का अच्छा वर्क है। और दूसरा ये कि जो वेब सीरीज़ है, ऐसी वेब सीरीज़ अभी तक मुझे नहीं लगता कि इस बेस पे बनी होगी। क्या और स्टारकास्ट कैसे फाइनलाइज की गई, अगर उस बारे में कुछ बताएं। सर, स्टारकास्ट इसलिए फाइनल किए गए क्योंकि इसके अंदर एक नेगेटिव कैरेक्टर था जो बहुत ही ज़्यादा डेप्थ कैरेक्टर था। उसी के लिए हम लोगों ने विक्रांत सर को फाइनलाइज किया क्योंकि इनका बॉडी लैंग्वेज और इनके एक्सप्रेशन मुझे अच्छे लगे, तो मुझे लगा कि ये उस कैरेक्टर के लिए फिट है। फिर दूसरा कैरेक्टर था, एक पॉजिटिव कैरेक्टर था और एक अच्छा कैरेक्टर था, इनोसेंट कैरेक्टर। उसके लिए मुझे संदीप जी सही लगे और इज़ अ गुड एक्टर और इन्होंने काफ़ी सारा काम भी किया है, तो इनका मैंने वर्क प्रोफाइल देखा तो मुझे पसंद आया। मुझे लगा कि ये बेस्ट है और ये मानते हैं कि मैं इनोसेंट हूँ। बिल्कुल। इसमें एक सीनियर एक्टर भी है हमारे, आदि रानी। आदि रानी सर हैं जो अभी शूट पर बिजी हैं, तो वो नहीं आ सकते। उन्होंने हाय बोला। ओके, अभी जो दो एक्टर है उनसे जानना चाहूँगा। विक्रांत जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा किरदार के बारे में थोड़ा सा बताइए। डायरेक्टर साहब ने उनके व्यूज़ तो बता ही दिए आपके किरदार के बारे में, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस किरदार को लेकर, और थोड़ा सा अगर बताएं कितनी प्रिपरेशन करनी पड़ी और कैसे तैयारी की किरदार की? जी, ऑब्वियसली किरदार थोड़ा सा इसमें लोगों की नज़र में वो थोड़ा सा नेगेटिव शेड है और जाहिर सी बात है कि तैयारी करनी ही पड़ती है किसी भी किरदार, क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग मेरी नेचर वैसी नहीं है, बट वैसा कुछ अलग करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत से ऐसी चीज़ें समझनी पड़ती हैं, देखनी पड़ती हैं, और जो कि समाज में होता भी है। तो उन सारी चीज़ों का एक मिक्सचर सा वो तैयारी मेरी चल रही है, अभी भी चल रही है, तो उस पर काम कर रहे हैं अभी और अपने रोल को लेकर जो कैरेक्टर है मेरा। जी संदीप जी, आप बताइए किरदार के बारे में। जैसे मैंने विक्रांत जी से पूछा था क्या तैयारियां करनी पड़ी, जैसे डायरेक्टर साहब ने बताया इनोसेंट किरदार है, इसके अलावा अगर कुछ बताना चाहे आप अपनी। तैयारी मेरी अभी से चालू हो रही है क्योंकि मेरा जो किरदार है, आप में से एक ही किरदार है। जैसे आप है रिपोर्टर, मेरा कैरेक्टर इसमें रिपोर्टर ही है। तो बस मैं अभी मेरी तैयारी अभी से होमवर्क चालू हो गया। आप लोगों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि कैसे आप लोग बात करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, आंसर देते हैं। तो बस अभी से तैयारी चालू हो गई है। अब क्या होता है, कुछ और भी हमारे जो वेब सीरीज़ मेरी लाइनअप्स हैं उन पे भी काम चल रहा है। और अभी ये इन्होंने एक नया मौका दिया है मुझे कि कैरेक्टर भूमिका निभाने का। तो बस अभी से होमवर्क चालू कर दिया। एक बार शूट पे जाएंगे तो जब स्क्रिप्ट हमारे सामने आएंगी तो और उस पे ब्रीफिंग पे हम जब जाएंगे तो और निकाल के लेके आएंगे कैरेक्टर को, स्केच तैयार करेंगे कि ये हमने स्केच तैयार किया। फिर डायरेक्टर के ऊपर छोड़ देंगे अपनी गेम कि आपका क्या विजन है, आप क्या सोचते हैं इस कैरेक्टर के बारे में। फिर पायलट ये हैं, जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे। मैम, आप बताइए किरदार के बारे में और क्या तैयारियां की है किरदार को? मेरा तो उसमें एक न्यूज़ रिपोर्टर सेम, बट मेरा नाम उसमें विधि है और बाकी तो मैं कुछ डिस्क्लोज नहीं कर सकती क्योंकि इतना अलाउड नहीं है। और इस मैं बता दूं थोड़ा बहुत, क्या नाम है, इसमें मेरी गर्लफ्रेंड होती है, वो मिस हो जाती है, किडनैप हो जाती है। तो भाई उसी की मुशक्क़त में
कैसे ढूंढ रहा हूँ मैं, किस किसकी मदद ले रहा हूँ। एक टास्क होते हैं, बिग बॉस देख रहे हैं आजकल आप, टास्क मिलते हैं उनको, वैसे मुझे टास्क मिलेंगे, ढूंढूंगा, प्लानिंग करूँगा। तो यही गेम है पूरी वेब सीरीज, बस यही सस्पेंस, और सस्पेंस भी इतना बड़ा है सस्पेंस कि भी इसमें- रिपोर्टर उनकी खुद की फियोन से जो मिसिंग हो जाती है, तो वो किस तरीके से सरवाइव करते हैं और किस तरीके से ढूंढते हैं उसको, वो लास्ट में आपको देखकर ही पता चलता ऐसा कभी हुआ है? रियल स्टोरी है क्या ये? है। सब कहाँ से रियल references स्टोरी लिए नहीं अगर है, उस बारे में? रेफरेंसेस नहीं कह सकते, लेकिन रियल स्टोरी भी नहीं है, बट हो सकता है कि रियल बेस्ड ट्रूथ हो, क्योंकि ऐसी स्टोरीज आप लोगों ने सुनी होंगी, मैंने भी सुनी है। पुलिस वालों का कोई लॉस्ट होता है, घर पे कोई लॉस्ट होता है, वो कैसे ढूंढते हैं, कैसे किस किसी की हेल्प लेते हैं। अब इसमें ये देखेंगे जब रिपोर्टर का कोई घूमता है, अब रिपोर्टर भाई अपनी पूछताछ करते, सबसे कोई घूमता है, उनसे पूछते हैं आपका, आप कहाँ कहाँ गए हैं लोग, आपको कैसे पता है, क्या है, क्वेश्चन से होते हैं रिपोर्टर के अपने। अब सोचो रिपोर्टर के घर पे उसकी फियांसी लॉस्ट हो गई, किडनैप हो गई है, उसकी फीलिंग्स, इमोशंस कैसे होंगे, तो ये मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। राइट। और विक्रांत, आपका जो नेगेटिव किरदार है और संदीप जी का है, उनके साथ काम करने के लिए कितने एक्साइटेड है और क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का bonding या करते हैं आप? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि सीनियर कलाकार हैं, अब ज़्यादा काम किया है इन्होंने, और डायरेक्टर सर ने मुझे मौका दिया है, चुना है इस रोल के लिए, तो मैं अपनी पूरी जी जान से काम करूँगा। और मेरी बड़ी ख्वाहिशें हैं इस प्रोजेक्ट के साथ कि काफ़ी बड़े लोगों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, सो मैं खुश भी हूँ और थोड़ा सा रोल के लिए तैयारी भी चल रही है। यस मैम, आप कितने एक्साइटेड है फिल्म के लिए और Yeah, क्या even planning I है? am very much excited, and this is my first time I'm working with some web series. So I'm too excited, and we hope best in future, and we get along well, so that good things come up. सर आप बताइए कितने एक्साइटेड है आप फिल्म में काम करने के लिए? फिलहाल तो मैं इतना कहूँगा कि मेरी जो पूरी टीम है वो बहुत अच्छी है, और उनके साथ जो प्री प्रोडक्शन चल रहा है उसमें बहुत सारी चेंजेस, और हमारे जो डायरेक्टर हैं उनके ऑर्डर के हिसाब से जो हमें सही लगे इस वेब सीरीज़ को, इसका जो आउटपुट निकले वो बेस्ट एंड बेस्ट निकले, तो हम इसी के पीछे पड़े हुए हैं। बाकी एक्साइटमेंट तो हर एक को होती है अपने प्रोजेक्ट को लेके कि कब उसको कंप्लीट करें और वो और release कितना हो जल्दी जाए। हम शूट पे निकले, Yes, शूट पे बस निकले and- एक्साइटमेंट रहती है, बस Yes, शूट पे जाया जाए, वो शूट पे रिलीज जाया हो जाए। जाए एंड बस एंजॉय करेंगे और क्या। डायरेक्टर सर, आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे सब लोग एक्साइटेड है ऑलरेडी, कहाँ पे शूट होने वाला है और क्या प्लानिंग की है, कौन सी जगह पे, मतलब कौन सी जगह पे आप लोग शूट करने का प्लान सर कर रहे हैं? शूट हम लोग कर रहे हैं, पुणे में हम लोग शूट कर रहे हैं इसको, बट अभी पहले लोकेशन दूसरी थी हमारी, लेकिन कुछ क्रिटिकल टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम लोगों को लोकेशन चेंज करनी पड़ी लास्ट मोमेंट पर, बट अभी क्या हम पुणे में शूट कर रहे हैं, और लोकेशन वगैरह भी सब फाइनल है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। वहाँ पे हमें और भी कुछ देखने के लिए मिला, तो कुछ ना कुछ क्रिएटिव वहाँ से भी हम लोगों को मिल चुका है। और स्टोरी से रिलेटेड मैं एक चीज़ और बता दूं कि स्टोरी क्या है कि अगर आप शुरू से देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगी, क्योंकि बहुत सारी स्टोरीज होती है आप बीच में से देखेंगे तो सोचते कि शायद ये हम लोगों को समझ में आ जाए, तो ऐसा नहीं है। अगर स्टोरी आप शुरू से लेके लास्ट तक देख पाएंगे तो ही आपको समझ में आएगी, क्योंकि सस्पेंस और थ्रिलर से भरी हुई स्टोरी है ये, Right. बहुत ज़्यादा डार्क थीम है इसकी, और लाइक दैट एज एन हॉलीवुड। सर काफी सारे प्लेटफॉर्म हैं, किस पे आएगी है सर प्लेटफॉर्म हम लोगों की जो बात हुई है वो 2-3 प्लेटफॉर्म से बात चल रही है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म हमारा फाइनल है और बड़ा प्लेटफॉर्म है, बिग प्लेटफॉर्म है, बट अभी कैसा है कि डिस्क्लोज नहीं कर पा रहे क्योंकि अथॉरिटी नहीं। राइट। और वेब सीरीज में जो है सेंसरशिप नहीं है, तो बहुत सारे लोग सेक्स और ये सब ड्रग्स, नहीं सर, एक्चुअली क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। किस तरह इस वेब सीरीज की खास बात यही है कि ये फैमिलीज के लिए ही बनाई गई है, और इस वेब सीरीज को देखने के बाद आप लोगों को भी, आपकी फैमिली को भी कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा, या जो भी पर्सन इस वेब सीरीज से कनेक्ट होगा, जो भी देखेगा उसको श्योरली कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। बहुत अच्छा मैसेज हम दे रहे हैं इस वेब सीरीज के थ्रू, क्योंकि होता क्या है कि कई बार हम इंसान ये सोचता है कि हम कुछ गलती करते हैं तो वो छुप जाती है, हम भूल जाते हैं कि हमारे साथ कुछ मिस्टेक हुई। अगर आज आप कुछ भी गलती करेंगे या आपने कुछ भी बड़ा जुर्म किया और आपको कुछ से कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं, आप निकल गए, तो आपको क्या लगता है कि सही है, अब सब ठीक हो गया, मैं कर सकता हूँ, मैं बच गया, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये वेब सीरीज देखने का आपको पता चलेगा कि कहाँ का कहाँ निकलता है। अगर आपने आज कुछ गलत किया है तो वो 10 साल बाद कैसे निकलेगा, और वो 50 साल बाद कैसे निकलेगा, और कब निकलेगा, क्यों निकलेगा, तो वो मिलता है। जैसा आप करोगे वैसा भरोगे, वो फिक्स है। तो यही वेब सीरीज है, इसके जरिए हम यही दिखाना चाहते हैं कि क्या है कि अच्छा करो, लोगों को सपोर्ट करो,
किसी के साथ गलत मत करो, तो ये देखने के बाद ही आपको समझ में आए। यही इसकी थीम है। लोग सोचते हैं ना कि रिपोर्टर हैं कुछ भी कर सकते हैं, पर उनकी भी कोई लिमिटेशंस होती हैं। बहुत सारे कई स्टेप्स ले सकते हैं, कई स्टेप्स नहीं ले सकते। तो लोग सोचते हैं मिथ पाला हुआ है कि यार रिपोर्टर है कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। कितना झेलना पड़ता है, प्रेशर, पुलिस, वो सबको झेलना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी इस वेब सीरीज़ में। तो आप जो एक रिपोर्टर का किरदार निभा रहे हैं, तो किसी को ध्यान में रखा था या फिर उसके लिए मतलब क्या क्या तैयारियां की है, जैसे वर्कशॉप या फिर मैंने अभी जैसे किसी जर्नलिस्ट से मिले थे आप? अभी किसी से नहीं मिला, जस्ट अभी आप लोगों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ मैं। बस अभी से मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, अभी से मेरा होमवर्क चालू हुआ है, लाइव एग्जाम पर। बस। ओके। और लास्टली अगर कोई मैसेज देना चाहे इस वेब सीरीज़ के बारे में आप लोग की, क्या यूएसपी होने वाली है इस वेब सीरीज़ की, और कब तक फ्लोर पे आएगी है, मतलब कब तक रिलीज़ करने का प्लान कर रहे हैं? सर जनवरी में हम लोग इसको रिलीज़ करने का प्लान कर रहे हैं, ओनली 26 जनवरी। मे बी अब ये डेट हम लेके चल रहे हैं, तो हो सकता है आगे भी हो सकती है, बट अभी श्योरली नहीं है। बट कोशिश करेंगे कि हम जनवरी तक हम आपको ये वेब सीरीज दिखाएं। ओके। और क्या यूएसपी होंगी, क्यों देखनी चाहिए ये वेब सीरीज? तो ये यूथ जनरेशन के लिए हम बना रहे हैं। तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, यंगर जनरेशन के लिए इसलिए है क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके पास कुछ पावर्स होती हैं, ठीक है। किसी के फादर्स होते हैं जो आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, एमएलए होते हैं, तो लोग क्या करते हैं, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। उनको क्या लगता है कि सामने वाला आदमी छोटा है, वो मेरा क्या कर लेगा। तो यही वेब सीरीज है, अगर इसे देखने के बाद उनको ये चीज़ जरूर समझ में आ जाएगी कि हम कोई बड़े नहीं है, हमारी पावर कुछ भी नहीं है। पावर जिसकी है, ऊपर बैठा है, वो सब कुछ कर सकता है। वो 2 मिनट में राजा को रंक बना सकता है और रंक को राजा बना सकता है। आज के टाइम पे कॉमन मैन भी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि सर अगर आप ऐसे पुलिस वाले हैं, आप न्यूज़ रिपोर्टर हैं, तो आप ही कुछ करें। ये सब कुछ आप ही कर सकते हैं। और सामने वाला अगर एक कॉमन मैन है तो वो कुछ नहीं कर सकता, तो वो भी बहुत कुछ कर सकता है। और वेब सीरीज का नाम क्या प्लान किया है आप सर लोगों वेब सीरीज का नाम हम लोगों और ने क्यों? रखा है, सॉरी, ने? वेब सीरीज का नाम क्या प्लान किया है आप लोगों ने? वेब सीरीज का नाम रखा है हमने द आर्टिस्ट। और क्यों, मतलब क्या रीजन था उसके पीछे? आर्टिस्ट से मतलब ये था क्योंकि इसके अंदर काफी अच्छे आर्टिस्ट हैं। नहीं, इसके अंदर क्या है कि आर्टिस्टिक है पूरी हमारी स्टोरी। और जितने भी इसके अंदर कैरेक्टर्स हैं, जो भी किरदार निभा रहे हैं, विक्रांत जी, संदीप जी, जो भी और भी एक्टर्स हैं हमारे, आदि सर हैं, जो भी कैरेक्टर हमारे, सबके सब एक आर्टिस्ट से कनेक्टेड हैं। और जब आप स्टोरी देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसका नाम आर्टिस्ट क्यों रखा। ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।